का मजाक बनाया जा रहा है। आप जब मैं बोलता हूं लोगों को यकीन नहीं होता था। हमने कहा कि 22 ऐसे लोग जनता दल यू में हैं जिसको पकड़ पकड़ के लाया गया, पहले टिकट दिया गया और उसके बाद उसको मेंबर बनाया। नेता के प्रति कोई वफादारी नहीं, पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं। मेरी चिंता उस पार्टी के लिए है जिस पार्टी को बनाने में बिहार पीपुल्स पार्टी का विलय किया गया, जिस पार्टी को बनाने में आनंद मोहन का योगदान है। हमारी चिंता उस एनडीए के लिए है जिस एनडीए को बनाने में बिहार में सबसे पहले आनंद मोहन निकले थे। न उनको मान्यता मिली थी न हमको मान्यता मिली थी। हम लोग जब एकजुट हुए तो समता पार्टी को मान्यता मिली और बाद में वो जेडीयू बना। किया अपने दम पर, डायरेक्ट नहीं जीत पाया, वो नीतीश जी की अस्वस्थता का लाभ लेकर 10,000 करोड़ का मालिक हो गया। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम पॉलिटिक्स में बात आनंद मोहन की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, आनंद मोहन इन दिनों फिर फॉर्म में दिख रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी इमोशनल बात भी कर रहे हैं। मतलब एकदम पुराने अंदाज में दिख रहे हैं जो आनंद मोहन की पहचान थी। लेकिन एक सवाल है, जिसको आप नसीहत दे रहे हैं कि मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकता है, न जीता है, जरा अपने अतीत को भी जरा पलट कर देखिए कि 20 वर्षों के दौरान 2005 से लेकर 2025 के बीच आपके परिवार, आपका पुत्र, आपकी पत्नी क्या बन पाई। किस किस पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव नहीं लड़ी, कोई विचारधारा रहा क्या। हर पार्टी का जब चुनाव का समय आया, अब चुनाव लड़े और बुरी तरह से जमानत जब्त होकर वापस आ गई। जब हिसाब संजय झा का होगा तो आनंद मोहन का भी होगा। और आपको देख रहे हैं कि बड़ी दर्द है नीतीश कुमार और समता पार्टी से। नीतीश कुमार आपके घर पे गए थे ना, आपकी माँ से भी मिले थे और आपको कहा गया था कि आप पार्टी में आ जाइए, तो जेल से बड़ा तिरिंग भिरिंग कर रहे थे। हैं? क्या वो भी किस्सा करिए ना, कभी सार्वजनिक करिए कि क्यों नहीं उस समय में समता पार्टी और नीतीश कुमार का दर्द आपको हुआ कि हम लोग फाउंडर लोग हैं, बचा लीजिए इस पार्टी को। नीतीश कुमार तो आपके घर पे गए थे, लेकिन उस समय आप नहीं आए, वजह जो भी रहा हो। देखिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, समझ गए, दूर तलक जाएगी। पुत्र मोह और पत्नी के मोह से बाहर निकलिए। आप अंतिम अपने राजनीतिक जीवन के या अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आप में वीर कुंवर सिंह बनने की क्षमता, ताकत है, लेकिन थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए ना। राजपूत का मिजाज बागी का है, बगावत का है, लेकिन यह भी समझदारी होनी चाहिए कि बागी और बगावत का मतलब क्या है और हम किस बागी हों तो किस लिए बागी हों। नीतीश कुमार के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो 20 वर्ष तक नीतीश कुमार को छोड़कर कहां थे, समता पार्टी को छोड़कर कहां थे आप, ये बताइए ना। जिस लालटेन को गलिया रहे थे, अंत में वही लालटेन ना आपका सहारा बना। पत्नी को भी टिकट दिया सहरसा से, वजह जो भी हो हार गई। बेटा विधायक बना, हल्दी लगा पहली बार राजनीतिक शासनकाल में। फिर राजनीतिक परिस्थिति ऐसी आई जो आप राजद छोड़ के जदयू में चले आए, आप पुराने घर में चले आए। तो अब जब पुराने घर में लौट कर आ गए हैं तो पुराने घर को आप मजबूत कीजिएगा कि पुराने घर में जो है सो लुकाठी लगाइएगा। ये सवाल है ना, ये सवाल है ना। बेटा को भी टिकट चाहिए, एक बेटा विधायक है ही, दूसरे बेटा को भी टिकट चाहिए, पत्नी सांसद है ही। इसमें कोई दो नहीं बात नहीं है कि आपने पूरे बिहार में सत्येंद्र बाबू के बाद राजपूत नेताओं की एक फौज खड़ी की आपने, जिसमें वैचारिक रूप से भी कुछ मजबूत लोग आपके साथ जुड़े और अधिकांश लफुआ लफंगा ठेकेदार को आपने जोड़ा।
भले आप में क्रांतिकारिता हो, क्रांतिकारी सोच है, क्रांतिकारी समझ भी है, लेकिन आप जरा देखिए कि आप कैसे कैसे लोगों को, राजपूत समाज में कैसे कैसे लोगों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। जरा उसका उलटिए लेखा जोखा, तब ना हम लोग संजय झा का लेखा जोखा करेंगे। जितने लोगों को आपने लाया है, 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब की छवि वही है जो आनंद मोहन की छवि नहीं है। आनंद मोहन अपहरण, लूट और छिनतई का काम नहीं कभी किया है, हम जानते हैं, लेकिन कैसे लोगों को आप लाए हैं जरा देख लीजिए। उसमें अधिकांश वही लोग सब हैं। कभी पढ़े लिखे समझदार राजपूतों को आपने तवज्जो नहीं दिया। तो संजय झा से आप क्या सवाल करते हैं? समता पार्टी से क्या सवाल करते हैं? आप अपने आप से सवाल कीजिए ना। और इतने शुभचिंतक हो गए, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? भूजा पार्टी के खिलाफ आक्रोश है नीतीश कुमार के कुर्मी बिरादरियों में, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया, सारा कुर्मी खुश है उसी में। अब कोई मतलब नहीं है कि जदयू कहां जाए और नीतीश कुमार को कैसे बचाए रखे। हो गया, चिंता मुक्त हो गया पूरा कुर्मी समाज, क्योंकि नीतीश कुमार से भी उसका जुड़ाव मतलब का ही था, कोई सियासत कमिटमेंट नहीं था, सियासी कमिटमेंट नहीं था, जो आप उस कमिटमेंट के सहारे जदयू के अंदर जान फूकने चले। इस भरम में मत रहिए। आपका अपना पार्टी आपके कंट्रोल में कभी रहा जो दूसरे को पार्टी को आप कंट्रोल करने चले हैं, किसी बहाने जो है सो हम खेल कर सके। हमको एक बात बताइए ना, बड़ी पॉलिटिक्स पे दिमाग लगाते हैं, चर्चा करते हैं। 43 पर था जदयू ना, 85 पर पहुंचा जदयू, ठीक है। उसमें नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, बाकी जो पार्टी के नेता हैं, उसकी क्या भूमिका है? उस समय तो आप थे भी नहीं, उस समय थे आप थे भी नहीं। बेटा तो आपका गया शिवहर से नबीनगर, कोई पार्टी तो नहीं भेजा है, उसको तो कहा गया था कि शिवहर से चुनाव लड़ो, वो अपने खुद गया। तो देखिए, रोने का बहाना मत खोजिए। अब बिहार की जो सियासी नौका है ना, वो एक जगह आके ठहर सी गई है। आप छोड़ दीजिए समता पार्टी से, अगर आपको इतना ही बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैदान में फिर बिहार पीपुल्स पार्टी लेकर आइए ना, लड़ के देखिए ना, मैदान में उतरिए ना। टिकट बेच दिया और क्या किया? आप अपने जिस समय में विपपा में थे तो क्या करते थे, सो बताइए ना। कैसे कैसे लोगों को टिकट देते थे और क्या करते थे? 2005 में जो है, किसके लिए आप समता पार्टी छोड़े थे? पहली बार तो बाढ़ से आप चुनाव जीत गए थे, दूसरी बार आप जो है सो टिकट आपने लौटा दिया। क्यों लौटा दिया था? किसके लिए टिकट चाहते थे? तो जो दो तरह का सत्य है आपका, एक ये सत्य है, एक ये सत्य है, और एक ये सत्य है, और एक ये सत्य है। आप ये बात समझ कर रहिए कि आप अगर जो सियासत करने जा रहे हैं ना, उस सियासत का आप कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कीड़ा काट रहा है, तो कीड़ा कटवाने के लिए आप निकलिए रोड पर। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, किसने रोका है? लेकिन राजपूत समाज को बरगलाइए मत, समझिए। कि बरगलाने का काम आप बरसों से कर रहे हैं, और बहुत लोग राजपूत समाज के लोग बर्बाद हुए हैं इसमें। हम ये मानते हैं कि आपके इस सियासत से राजपूत राजनीति को बल मिला है, ये भी हम मानते हैं। जो राजपूत विवेक शून्य हो गया था, मतलब बीजेपी का झंडा उठाने वाला पार्टी हो गया था, हर जगह अपमानित होने लगा था, आपके इस सियासत से उसको लाभ हुआ है। 2 विधान पार्षद गए। आने वाले समय में आप ठीक कहते हैं कि राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, लेकिन उस सियासत को मजबूती देने के लिए जिस तरीके की सियासत की जरूरत है, उसमें संजय झा जैसा व्यक्ति पर हमला बोलकर आप मजबूत नहीं हो सकते। आपको मजबूत होना है तो उस सियासत को आगे बढ़ाइए जिस सियासत के सहारे नीतीश कुमार 20 वर्षों तक बिहार में शासन किया है। विरोध कोई सियासत है क्या? विरोध का सियासत चुनाव के समय में होता है।
चुनाव से पहले कोई विरोध का सियासत नहीं होता है। आप समाज के साथ अन्य समाजों को जोड़िए। आप जदयू के अंदर ही संजय झा के खिलाफ बोलकर आप थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों के सहानुभूति के पात्र आप हो सकते हैं, कुछ लोग ताली बजा देंगे, लेकिन उस राजनीति को आपको नहीं समझ पाएंगे। नीतीश कुमार की विरासत को आपके हवाले नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि सामने वाला भी मतलबी ही है, उसको अपना मतलब साधना है। इस सच को स्वीकार कीजिए आनंद मोहन जी। काहे एक बेटा तो विधायक है ही, दूसरे विधायक बेटा को विधायक बनाने में और पत्नी फिर सांसद बनी रहे, इस सियासत में काहे पूरे परिवार को फिर से दांव पर लगा रहे हैं। पता चला कि फिर 2005 की तरह एक परिवार का कोई भी सदस्य विधायक और एमपी नहीं रहे। राजनीति आप उसी दिशा में ले जा रहे हैं। सियासत बनी रही तो संजय झा जिस मजबूती में खड़ा है, संजय झा को पॉलिटिक्स को समझिए ना, पॉलिटिक्स समझिए कि जब तक बीजेपी के साथ नीतीश रहेंगे संजय झा उनकी जरूरत है। अरे राजनीति तो उपयोगितावादी सिद्धांत पर चलता है ना। अभी आपकी क्या उपयोगिता है ये सोचिए। आपकी उपयोगिता तभी मजबूती के साथ सवाल जवाब करने वाली स्थिति में रहेगी जब पूरा राजपूत समाज को आप जोड़ लीजिए, फिर से खड़ा कर लीजिए। वो आपके पास कैपेसिटी है, कर सकते हैं। लेकिन संजय झा पर हमला बोलकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि संजय झा आज जहां हैं और जिस महत्व के पद पर हैं, जब तक ये गठबंधन है ना, उसकी महत्ता बनी रहेगी। क्योंकि संजय झा इस राजनीति को बखूबी समझते हैं कि नीतीश हैं तभी बीजेपी उनको बैठने के लिए कुर्सी देता है। नीतीश खत्म, संजय झा फिनिश। जो आप आनंद मोहन जी उस राजनीति को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप नीतीश को मजबूत कीजिएगा, नीतीश मजबूत होगा तो आपको भी जगह मिलेगा। और संजय झा के विरोध करने से नीतीश कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा। आप नीतीश मजबूत हो, इसके लिए जो अन्य छोटी छोटी जातियां हैं जो नीतीश के साथ खड़ी हैं, उसके बीच आप जाइए ना, उससे आप मिलिए ना। क्योंकि नीतीश है तो आनंद मोहन भी है, नीतीश है तो संजय झा भी है, नीतीश है तो ललन सिंह भी है और विजय चौधरी भी है। अभी देख रहे हैं ना कि विजय चौधरी का क्या हाल हो गया है। सम्राट चौधरी कैसे व्यवहार कर रहा है, देख रहे हैं ना, स्टैंड अप कराए रहता है। तो सियासत में आपका भी महत्व तभी तक है जब नीतीश है। और इस राजनीति के इस सच को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर बोलते रहिए, तर्क देते रहिए, भाषण देते रहिए, तालियां बटोरते रहिए, मिलने वाला कुछ नहीं है जनाब।